हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 अध्याय 4 अम्ल, क्षार और लवण। जो विज्ञान का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज इसी के बारे में हम जानेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षारकीय पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है। कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन करता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो रोसेला से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन के पौधों से प्राप्त किया जाता है। कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है? तो चूने पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल यानी कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH आयन अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। हाइड्रोजन होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? जिंक धातु। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातु लवण होता है। अगला प्रश्न है विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ बढ़ाता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगा। क्षार एवं लाल लिटमस पत्र डालने पर क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है अम्ल वर्षा किस प्रदूषण यानी अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधों से। कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? लवण बनता है। मनुष्य के माशे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इसे उपचायित किया जाता है किससे? चूना से। साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदलता है। बिलियन की प्रकृति क्या होगा? उदासीन या क्षारीय होगा। सफेद कागज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लाल लिटमस को नीला रंग में किसके द्वारा बदला जा सकता है? क्षारक के द्वारा। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय है? बेकिंग सोडा और चूना का पानी। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है। अगला प्रश्न कहता है गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है? हरा कर देता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? एसियर से हुआ है। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलीन कैसा रंग का होता है? गुलाबी होता है। साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न कहता है आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचयित किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या इसको कह सकते हैं बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न फिनोल्फ्थेलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। फिनोल्फ्थेलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन बनाता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में डाल देती है, क्या डाल देती है? अम्लीय द्रव डाल देती है। अगला प्रश्न कहता है डंक के प्रभाव को नमी युक्त
खाने का सोडा, सोडियम अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाता है। अमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है? अम्ल की मात्रा अधिक होने पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। अम्ल की प्रकृति अम्लीय, लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन हो सकता है। अगला प्रश्न है, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ सूचक कहलाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस बुलबुले देता है? इसे पेस्ट्री, केक आदि छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा वाटर व अन्य पदार्थों का कौन सा अम्ल होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।